जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। गीता जय जय श्री कथामृत सत्र रे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली, विद्वान मंडली, वैष्णव मंडली श्रीचरण कमल विनम्र प्रणमांजलि विज्ञापन करी परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्रीचरण रे दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुछि। अकारण करुणा प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन श्री कृष्णचंद्रंकर महती अनुकंपारु प्रत्यह श्री आचार्य पादंक श्रीमुखरु भगवती गीतांकर दिव्य कथामृत को आम्भेमाने श्रवण करुछि। से दिव्य कथामृत अधुना नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य जोगरे समुपस्थित। अतः एक प्रथम राजविद्या राजगुह्य जोगर प्रथम श्लोक ठाରୁ प्रारंभ करी 29 श्लोक पर्यंत उच्चारण करने ପାଇଁ आयुष्मती माधवी मंजरी को अनुरोध करुछि। आयुष्मती माधवी मंजरी। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्न मवसं प्रकृतिर्वसात्। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा
मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोक्षामोक्षकर्माणो मोक्षज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः श्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैवेद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गता गतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामविजानन्ति तत्त्वेनातस्य ते यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या
यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रजतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् हरिः ओम तत्सत्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। श्री माधवी मंजरी को गीता चिंतन जय जय श्री चंचलिका राधे। तरफ अं, अशेष साधुवाद। धन्यवाद आयुष्मती माधवी मंजरी भगवती गीता मातांकर महती करुणारू निजर सुंदर स्वर द्वारा समस्त दिव्य श्लोक गुड़िकर समुच्चारण द्वारा एक भावमय परिवेश को सृष्टि कर वास्तव में परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्रीमुखर श्रुत होइथिबा नवम अध्यायर द्वाविंश श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही नवम अध्यायर यही द्वाविंश श्लोक समस्त भगवत भक्त मानकर हृदय मंजुषारे रत्नतुल्य संरक्षणीय तथा यही भगवती गीतांकर यही दिव्य श्लोकर व्याख्यान को मध्य आम्भेमाने परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री मुखरु समास्वादन करी अत्यंत कृतार्थ और धन्यातिधन्य होइथिले। यार अर्थ रे भगवान कहउछंती अन्य कामना विरहित तथा मोर चिंतारे निरत व्यक्तिगण सर्वतो भावरे मोर उपासना करिथांती। सेहिपरि सदा सर्वदा मोठारे एकनिष्ठ थिबा व्यक्ति मानकर जोग और क्षम को भगवान निजे ही स्वयं वहन करिथांती। पर्युपासते नाम परितः उपासते। परितः अर्थात अनवच्छिन्न रूपे देश काल पात्रादि बाधा को सह्य करी भगवान को उपासना करिथांती। भगवान को व्यतिरिक्त जो मानकर अन्य चिंतनीय व उपादेय वस्तु किछि भी नहीं सेमाने अनन्य भक्त। संसार रही मध्य प्रेमपूर्ण हृदय रे भगवान को स्मरण करिबा ही अनन्य भक्त मानकर अनन्यता। अतः समस्त शरणागत अनन्य भक्त माने ही भगवत स्वरूप। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पदबंधन किए नासत विघ्न अनेक। यही श्लोक ही भक्त मानंकर भक्त चरित्र मानंकर आधार स्वरूप व प्राणभूत अटे। अतः यही श्लोक को आधार करी भक्त मानंकर दिव्य चरित्र द्वारा आम्भ मानंकु कृतार्थ करिवा पई जोगश्रोता आयुष्मान रूपेश प्रसाद को अनुरोध करुछि। आयुष्मान रूपेश प्रसाद। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप
हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर, के हरि के हरिदास। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तब पद रज हम दास। बार बार बंदन करूं, श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़्यो गाभा वेद को, भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल, बंदो बारंबार। कीन्ही भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुख सार। जय जय श्री राधे। श्री भारतवर्ष के महान सिद्ध संत, महान भजनानंदी रसिक संत श्री कबीरदास जी महाराज, जो कि संत समाज के अनुसार श्री प्रहलाद जी महाराज के अंशावतार हैं, ऐसे श्री कबीरदास जी महाराज महान संत, महान भजनानंदी रसिक रसिकाचार्य श्री कबीरदास जी महाराज के जीवन में किस प्रकार अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये किस प्रकार चरितार्थ होता है। जिस प्रकार हमने श्री ईश्वरदास जी का चरित्र देखा था कि किस प्रकार स्वयं श्री द्वारकाधीश ने उन्हें आकर उनके लिए अंत में परम निष्काम होने पर उनके लिए जब उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, तब स्वयं द्वारकाधीश ने उनको खिचड़ी बनाकर उनको जिमाया, उनको पवाया। इसी प्रकार श्री कबीरदास जी महाराज के जीवन चरित्र श्री नाभा जी महाराज ने जैसा श्री भक्तमाल जी में उल्लेख किया है, उसके अनुसार इस श्लोक कैसे भगवान इसका निर्वाह करते हैं ये हम देखेंगे। कबीरदास जी महाराज महान संत थे। वे श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र थे, शिष्य थे। श्री कबीरदास जी महाराज नित्य श्री भगवान का स्मरण करते थे एवं जुलाहा जाति में उत्पन्न होने के कारण, जुलाहा जाति में जब वे वस्तुतः उनका प्राकट्य तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा से ही हुआ था। कबीरदास जी महाराज अयोनिज हैं एवं पुष्पों से ही उनका प्राकट्य हुआ है, आचार्य चरण की कृपा से प्राकट्य हुआ है, धर्म का भक्ति की ध्वजा को फहराने के लिए प्राकट्य हुआ है। तथापि जुलाहा जाति, जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उसी जाति में वे बढ़े। परंतु भगवान का नित्य स्मरण, श्री रघुनाथ जी का नित्य स्मरण श्री कबीरदास जी महाराज करते रहते थे। जैसा कि वे ताना बाना जब बुनते थे, ताना बाना से कपड़ा बुनते थे, उस समय भी किस प्रकार श्री राम का स्मरण करते थे, इसका वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया है। बुने तानो बानो ही राम मडरानो, कही कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारिये। उतनोई करे जामे तन निर्वाह होय, भोय गई और बात भक्ति लागी प्यारिये। उतनोई करे, कितना करते थे, जामे तन निर्वाह होय। श्री कबीरदास जी महाराज केवल अपने परिवार में
उनके जो परिवारगण थे, उनकी माता थी, उनको उनके भरण पोषण के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए श्री कबीरदास जी ताने बाने का उनका जो स्वधर्म था, जो जाति के अनुसार वे उसको निर्वाह करते थे। और कितना करते थे? उतनो ही करें जामे तन निर्वाह होय, उससे अधिक नहीं और उससे कम नहीं। भगवान का स्मरण करते हुए करते थे, इसीलिए वर्णन आया है कि बुने तानो बानो और हिये माने हृदय में राम मडरानो। किस प्रकार प्रियादास जी कहते हैं कि किस प्रकार बखान करें, वह रीति कछु न्यारी। कबीरदास जी की स्मरण की यह पद्धति, यह रीति अत्यंत न्यारी है, अत्यंत मनोरम है। नित्य निरंतर प्रत्येक क्षण हर पल में भगवान श्री रघुनाथ जी का कबीरदास जी स्मरण करते रहते हैं। और इसी प्रकार एक दिन जब वे बाजार में, मंडी में ताना बाना से कपड़ा बुनकर एक थान पूरी कपड़े का लेकर गए मंडी में बेचने के लिए, ताकि कुछ धन आ जाए और परिवार का भरण पोषण हो सके। और नित्य भजन में तो लगे ही रहते थे, उनको इतना बाहरी परिवेश में मन नहीं था, वे निरंतर अंतर्मुख होकर भजन ही करते रहते थे। इसी प्रकार एक दिन जब वे मंडी पर कपड़े की थान लेकर गए, तो एक संत उनके पास आए। ठाढ़े मंडी मांझ पट बेचन ले जन को, आयो मोको देहु देह मेरी है उघारी। जब वे मंडी पर खड़े थे, इसी बीच में एक संत उनके पास आए और उनके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। उन्होंने केवल वे जब संत श्री कबीरदास जी महाराज के पास आए और उन्होंने कबीरदास जी महाराज ने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज आपके पास क्या परेशानी है, यह दास आपकी क्या सहायता कर सकता है। तब उन संत ने कहा, अरे कबीरदास जी महाराज, मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ कि देखो शीत ऋतु आने वाला है, शीत ऋतु लगभग आ ही गया है और शरीर ढकने के लिए पूरे ठीक से मेरे पास कपड़े नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, तो आपने खरीदा नहीं कहीं से? महात्मा ने कहा कि अरे बाबा, मेरे पास पैसा होता, हम तो फक्कड़ महात्मा है, हमारे पास पैसा होता तो हम आपके पास थोड़े ही आते। आपके पास इसीलिए तो आए हैं कि आप संत सेवी महात्मा हैं, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो आपके पास कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिल जाएगी। तो कबीरदास जी ने उनको जो पूरी कपड़े की थान लाए थे, उसमें से आधा, पूरा का पूरा आधा कबीरदास जी महाराज ने फाड़ कर जब देने लगे, तो जिस प्रकार श्री कबीरदास जी महाराज जब देने लगे, प्रियादास जी ने इसका वर्णन किया है कि लग्यो देन आधो फारी, आधे सोन काम होत। लग्यो देन आधो फारी, आधे सोन काम होत। तो फिर कबीरदास जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो इतने से तो होगा नहीं, हमारी साफी के लिए, अचला के लिए और बहुत सा कपड़ा चाहिए, आधे से नहीं होगा। तो दियो सब, कबीरदास जी ने सारा का सारा उठाकर दे दिया। कबीरदास जी ने पहले कहा, महान संत, हे संत, हम यहाँ पर सदाव्रत खोलकर नहीं बैठे कि कपड़ा बांट दें, क्यों हम भी तो गरीब आदमी हैं, घर का चूल्हा चिता नहीं है 2-3 दिन से, इसीलिए हम तो आए हैं ताकि यहाँ पर मंडी में कुछ बेचकर कुछ धन आवे तो उससे घर में चूल्हा तो चिते, इसीलिए हम आए हैं। पर कोई बात नहीं, आपकी
सेवा में अगर यह लग पा रहा है तो इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी। ऐसा कहकर श्री कबीरदास जी महाराज ने पूरी की पूरी थान कपड़े की जितना भी वो बुनकर लाए थे उन्होंने पूरा महात्मा को दे दिया। और यहाँ पर प्रियादास जी वर्णन करते हैं कि दियो सब लियो जो पे यह उरधारिये। श्री तुम वस्तुतः यह पता चला कि संत के रूप में साक्षात श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी ही कबीरदास जी के भाव की परीक्षा, उनके मन में संतों के प्रति जो भाव है उसकी परीक्षा लेने रघुनाथ जी संत वेश में आए थे। तो फिर से टटोलने के लिए उनके मन को श्री संत वेशधारी रघुनाथ जी ने उनसे पूछा कि दुखी होकर तो नहीं दे रहे हो। तो कबीरदास जी ने कहा, अरे बाबा हम दुखी होकर क्यों दें, हम तो प्रसन्नता से, पहली बार हमने कपड़ा बुना था तो सोचा, हम सोच ही रहे थे कि किन्हीं महात्मा किन्हीं संत साधु संतों के उपयोग में लग जाए और पूरी की पूरी कपड़े की थान भगवान की कृपा से पूरी की पूरी ही आपके उपयोग में लग पा रही है, तो इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या है। इससे अधिक सौभाग्य की बात तो कुछ नहीं है। इसलिए हमने प्रसन्नता से आपको, प्रसन्नतापूर्ण हृदय से आपको ये दिया है। तो ऐसा सुनकर श्री उन संत वेशधारी भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम पर भगवान की कृपा हो। यह कहकर वे वहां से चले गए। और कबीरदास जी ने सोचा कि 2-3 दिन से घर में चूल्हा नहीं चिता था और घर में माँ भी मुख देख रही होगी। प्रियादास जी ने लिखा है, तिया सुत मात मग देखे भूखे आवे कब, दबी रहे हाटनी में ल्यावे कहा धाम को, सांचो भक्ति भाव जानि निपट सुजान, वे तो कृपा के निधान गृह सोच पर्यो शाम को। तो कबीरदास जी क्या करें, ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा, भजन में ही उनका मन था। प्रियादास जी ने वर्णन किया है, सांचो भक्ति भाव जानी। और उन्होंने क्या किया कि अभी घर जाकर तत्काल घर नहीं जाना चाहिए, माँ पूछेगी कि क्या हुआ तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि संत जी तो मुफ्त में कपड़ा लेकर गए और जिसके लिए हम आए थे वो उस प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं हुई, धन तो मिला नहीं, अब 2-3 दिन से चूल्हा भी नहीं चिता। तो ऐसे ही कबीरदास जी मंडी से उठकर गंगा जी के तट पर, काशी में रहते थे तो गंगा वाराणसी में गंगा जी के तट पर चलते चलते दूर गंगा जी की कछार, वहां पर भीड़ नहीं थी, वो कुछ निर्जन इलाका था, ज्यादा लोग नहीं, कोई भी आदमी नहीं था। तो वहां पर चुपचाप बैठकर गंगा जी के तट पर, गंगा जी की पवित्र धारा के सामने बैठकर, वे गुफा जैसा बना हुआ था कछार, वहां पर वे राम राम करने लगे और सोचे कि जो होगा देखा जाएगा। और घर न जाकर वो वहां पर राम राम करने लगे। उतने में भी भूल गए कि क्यों आए थे मंडी, और घर के सारे बात भूल गए, अंतर्मुख हो गए, राम राम करने लगे। इस प्रकार 2-3 दिन हो गए। प्रियादासी लिखते हैं कि दिन 3 यों बिताए जब, इस प्रकार जब कबीरदास जी ने 3 दिन बिता दिए राम नाम करते हुए, उनको अपने देह की, अपने घर परिवार की सुधि नहीं रही, वे कीर्तन करते हुए, राम नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम कीर्तन करते हुए हुए उन्होंने 3 दिन जब बिता दिया, तब भगवान से रहा नहीं गया और श्री रघुनाथ जी ने बंजारे का रूप धारण किया, केशव बंजारे का रूप। ओ एकदम काशी के मुख्य द्वार से होकर भगवान जी हजारों बैलों पर, करोड़ों करोड़ों सामान लदा हुआ लेकर, बैलगाड़ी पर हजारों, करीब 11,000-12,000 बैलों पर ठाकुर जी ने, ठाकुर श्री केशव बंजारा वेशधारी ठाकुर जी ने काशी के मुख्य द्वार से होकर निकले। और एकदम इस प्रकार इसलिए मुख्य द्वार से होकर निकले क्योंकि लोग देखें तो ये सामान जहाँ कहाँ पर रहा है, वे तो कबीरदास जी के लिए वहां पर लेकर जा रहे थे। क्योंकि ठाकुर जी ने विचार किया कि कबीरदास जी ने अपने परिवार के चिंता किए बिना, अपने तन के निर्वाह के चिंता किए बिना
प्रसन्नता पूर्वक भावपूर्ण हृदय से जब मैं संत वेश लेकर गया था, ऐसा भगवान सोच रहे हैं। तो उस समय कबीरदास जी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी अन्य भाव के, प्रसन्नता पूर्वक हमें पूरी की पूरी कपड़े की थान दे दी थी, अपने तन के चिंता किए, निर्वाह की चिंता किए बिना। इसलिए हमने भी अपनी कोई चिंता न की करते हुए अपने आप को कबीरदास जी के हाथों अपने आप को समर्पण कर दिया, ऐसा श्री भगवान कहते हैं। इतना भक्त वात्सल्य, वात्सल्य रस के सागर भगवान इस प्रकार कहते हैं। और इस श्लोक को चरितार्थ करने के लिए कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान ने इसीलिए तो केशव बंजारे का रूप धारण कर लिया और हजारों बैलों पर सामान लदा हुआ लेकर काशी के मुख्य द्वार से निकले। और एकदम कहते कि हटो हटो, मरखाना बैल है, मार देगा, जगह जगह छोड़ो, जगह छोड़ो। अरे भाई आप कहाँ जा रहे हो, लोग पूछ रहे थे। तो भगवान धन्य है, भगवान कहते जाते कि हटो हटो, मरखना बैल है, मार देगा, कहाँ जा रहे हो ना, हम कबीर के गुलाम हैं, हम कबीर के पुराने प्रिय ग्राहक हैं, हम कबीरदास के गुलाम हैं, हम कबीरदास के गुलाम हैं। इस प्रकार चिल्लाकर भगवान काशी के राजमार्ग से होकर निकले और सीधे कबीरदास जी के घर पहुंचे। कबीरदास जी तो गंगा जी की कछार में थे, अभी तक वे आए नहीं थे, वहां पर ही राम राम कर रहे थे। तो उन्होंने घर जाकर पहुंचे भगवान और जोर से आवाज लगाने लगे, कबीरदास जी, कबीरदास जी, आप कहाँ हैं कबीरदास जी। तो इतना आवाज सुनकर उनकी माँ घर से निकली, बाहर निकली किवाड़ खोलकर। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई कबीरदास जी कहाँ है। जब बंजारे ने पूछा, बंजारा वेशधारी भगवान ने पूछा कि कबीरदास जी कहाँ हैं, तो माता ने कहा कि 3 दिन पहले मेरा लड़का तो गया था कपड़े लेकर, पर अभी तक तो आया नहीं है। अब 3 दिन से चूल्हा भी नहीं चिता है, तो इसलिए हम उसकी बाट जो रहे हैं, हम उसकी राह देख रहे हैं, वो कब आएगा। तो वो अभी तो घर पर नहीं है, आपको किनसे क्या मतलब है, आपको उनसे क्या काम है, आप बताइए। उनकी माँ ने इस प्रकार पूछा। तो बंजारे ने कहा कि हमको उनसे काम नहीं है, उन्होंने ही हमको भेजा है, वो परिवार की चिंता करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हमको भेजा है। 3 दिन होने के बाद उनके जो कपड़े उन्होंने बेचे थे उसको हमने खरीदा था, हम उनके पहले पुराने प्रिय ग्राहक हैं, हाँ। और इसीलिए हमने उनका कपड़ा खरीदा था और उसका जो मूल्य हमको मिला, हमने भी उसको बेचकर जो मूल्य उसको पाया, वो हम आपके घर में पहुंचाने आए हैं। तो माता को लगा कि इतने 11,000 बैलों पर लदा हुआ, अक्षुण्ण दिखने वाला, इतना अनंत बैलों की गिनती ही नहीं हो रही थी, वो इतने बैलों पर लदा हुआ इतना सारा सामान, ये एक कपड़े की थान के मूल्य के बराबर तो नहीं है। तो किस प्रकार कबीरदास जी का ऐसा उनको शक हुआ, संदेह हुआ, संशय हुआ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, तुम किसी दूसरे कबीरदास जी के पास आए हो, ये गलत ठिकाना है, मेरा बेटा तो बहुत गरीब है, एक कपड़े की थान लेकर गया था, वो कुछ जितना जितना भी पैसा आएगा, धन आएगा, उससे हम तन निर्वाह करेंगे, ये इतना बड़ा मूल्य तो मेरे बेटे का नहीं हो सकता, तुम कहीं और आ गए हो, ठीक से पता करो। तो बंजारा ही कहाँ मानने वाला, वो तो बोलने लगा, अरे नहीं, कबीरदास जी का घर यही है, हमको पता चला है, आप ही है ना कबीरदास जी की माता। उनका नाम बताया, हाँ भाई हम तो हैं, और वही है ना कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य है ना, रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित वही है ना कबीरदास जी। हाँ है तो सही, तो हम ठीक जगह पर ही आए हैं, अरे हम उनके पहले पुराने प्रिय ग्राहक हैं, उन्होंने हमको भेजा है। हाँ हमको घर नहीं मिल रहा था, हम सो मिल गया। तो अरे अरे, सब लोग क्या देख रहे हो, भगवान अपने साथ भी कुछ आदमियों को लाए थे, उन्होंने कहा कि देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सब निकालो, सब सामान नीचे उतारो, घर में रखो। अब माता पुनः घबराई,
कि कहीं चोरी का कोई सामान तो कोई लाकर नहीं रख रहा, क्योंकि चोरी का सामान रख जाएगा फिर कबीरदास जी को तो पता नहीं होगा, हाकिम आकर कबीरदास जी को राजा के द्वारा पकड़वा ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो माता करे शोर को हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। माता करे शोर, माता ने शोर किया, क्यों शोर किया? को हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। और उन्होंने माता जी ने कहा कि मेरा बेटा कबीर तो बहुत ही शील स्वभाव का है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उतना इतना दाम उसको नहीं मिला होगा। और जाने बिन सुत लेत नहीं दाम को, बिना जाने वह इसे दूसरे का दिया हुआ सामान या दूसरे के धन के कारण आया हुआ सामान जो उन्होंने परिश्रम पूर्वक स्वयं न कमाया हो तो उसको लेंगे नहीं, ऐसा माता ने कहा। बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को, और ये हाकिम आकर पकड़ ले जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना सामान कहाँ कर रखे हो? तो केशव बंजारा भगवान ने कुछ नहीं सुना, सारा सामान वहां पर पटक दिया, सब रख दिया। बोले कि ये तो आधे कपड़े के थान का मूल्य है, बाकी लेकर आऊंगा, पहले इतना उपभोग करें। ऐसा क्या करे? बोला हमारा तो पुराना हिसाब किताब है, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं कबीरदास जी को। तो माता ने कहा भाई तो परिचय क्या दें हम, कबीरदास जी जब आएंगे तो उनका आपका परिचय क्या दें? ओ परिचय परिचय की कुछ आवश्यकता नहीं, वो तो हमको पूरा जानते हैं, हम उनके पुराने प्रिय ग्राहक हैं, वो नित्य हमारी बातचीत होती रहती है, हम पुराने ग्राहक हैं, उनको क्या पहचानना, तो सब जानते हैं। और इस प्रकार उनका आप हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हम हमारा हिसाब तो कबीरदास जी से हो चुका है, हम फिर से उनसे बात कर लेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप बस इन सामान को रखिए, बस इतना कहकर भगवान वेश केशव बंजारा वेशधारी भगवान वहां से नित्य उठ वहां से फिर उठकर चल दिए। और तभी कुछ, अभी तक धन नहीं था कबीरदास जी के पास, तो कोई पूछने भी नहीं आता था ठीक से। अब लोगों ने देखा कि देखो इतना सारा धन इकट्ठा हो गया, तो अब सबका भाव उमड़ आया धन को देखकर, सभी पड़ोसियों का। उन्होंने कहा माता आप चिंता मत करो, कबीरदास जी को हम लेकर आते हैं अभी ढूंढ कर। तो दो चार व्यक्ति गए, यहाँ पर प्रियादास ने वर्णन किया है, गए जन दो ये चार, किस लिए गए? ढूंढी के लिवाय ल्याए, और आए घर सुनी बात जाने प्रभु पीर को। और प्रियादास जी ने वर्णन किया है, जब कबीरदास जी के पास दो चार व्यक्ति गए, उनको उठाने लगे, खोज के निकाल ही लिया कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने कहा अरे अरे हमको कहाँ ले जा रहे हो, उठा क्यों रहे हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? तो कबीरदास जी ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे घर में धन आ गया है, तुम्हारा बंजारा व्यक्ति, तुम्हारा जो परिचित व्यक्ति है, तुम्हारा मित्र है, वो आकर देकर गया है, माता तुम्हारी राह देख रही है, जल्दी चलो। तो कबीरदास जी ने सोचा कि क्या हो रहा है, कौन सा धन, कोई कौन बंजारा? अब बोले कुछ नहीं, पर उनको तत्काल हृदय में स्मरण आ गया कि यह तो भगवान ने ही इस दास का कष्ट देखकर इस प्रकार की करुणा की है, पर भगवान ने इस प्रकार का कष्ट क्यों किया, यह सोचकर कबीरदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। पर उनको हृदय में अत्यंत सुख हुआ कि भगवान की कृपा उन पर भई, कि भगवान का जो वे स्मरण करते हैं, उनको यह स्मरण में आ गया कि भगवान ही इसलिए संत का वेश धरकर आए थे साक्षात कृपा करने के लिए। यह जब उनके मन में, उनके हृदय में यह बात प्रकाशित हुई, तो रहे सुख पाय कृपा करी रघुराय दई, छिन में लुटाय सब बोली भक्त भीड़ को। ओ प्रियादास जी लिखते हैं कि जितना सामान था, लगभग पूरे जीवन बिना कुछ किए हुए, बिना कमाए हुए भी कबीरदास जी उपभोग कर सकते थे, पर धन्य है कबीरदास जी की निष्किंचनता पर, अकिंचनता पर, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे,
प्रियादास जी लिखते हैं, छिन में लुटाय एक क्षण में सबको बुलाकर, पूरे काशी में भंडारा, पूरे काशी में क्या सभी को पारस दे देकर, उससे रसोई बनवा कर, उसको पूरा जितना सामान आया था, सीधा सामान भी जो भी कुछ आया था, सब कबीरदास जी ने छिन में एक क्षण में ही लुटा दिया, सबको बांट दिया, कुछ भी नहीं रखा। और काशी के ब्राह्मण तो कबीरदास के विरोधी थे ही, और जब उनको नहीं मिला, उनको किसी ने बुलाया नहीं, वो वस्तुतः अपने अभिमान के कारण वे स्वयं ही नहीं आए थे, क्योंकि और सब कोई व्यक्ति तो सब कुछ सामान लेकर गए। तो जब खत्म हो गया सब सामान, फिर कबीरदास जी के पास आकर कहते हैं कि क्यों रे तू जुला है, धन पाए न बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो कहे यो कबीर को। कबीरदास जी को खरी खोटी सुनाने लगे कि काशी में रहना चाहते हो तो हमारी सत्कार करो, हमारा सत्कार करो। कबीरदास जी को उन्होंने कहा, उन ब्राह्मणों ने काशी के। तो इस प्रकार कबीर फिर आगे चलकर इस प्रकार भगवान ने कबीरदास जी के उन्होंने कबीरदास जी ने उनको प्रसन्नता पूर्ण हृदय से अपनी चिंता बिना किए हुए निष्काम होकर, यह निष्कामता का परिचय है, नैष्कर्म्य का परिचय है, उन्होंने सारा कपड़ा दे दिया था। उसी प्रकार भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यहम, इसको चरितार्थ करते हुए योगक्षेमम अहम वहामि, यह भगवान ने जो स्वयं कहा है, वह कबीरदास जी जैसे महान संत महापुरुष के जो चरित्र में यह चरितार्थ होता है, क्योंकि वे ही सर्वतोभावेन देश काल स्थान उसके बंधन से ऊपर होकर भगवान का नित्य स्मरण करते हैं। और यह तो हुआ, अब आगे का चरित्र क्या हुआ उसे सुन लीजिए। तो ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या तो बड़ी भारी हुई, क्योंकि कई दिनों बाद फिर काशी का राजा भी कबीरदास जी का शिष्य बन गया। और कबीरदास जी तो एकदम वैभव से और ये सब धन इससे दूर रहने वाले थे, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के संत थे। संत स्वभाव उनमें निरंतर घटित होते थे, जैसा कि श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्रीमुख कमलाकंत, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषसम देखे माया। इस प्रकार इस माया को विषसम जानकर कबीरदास जी इससे दूर ही रहते थे। पर जैसी काशी के राजा की श्रद्धा हुई तो उसने भी उनसे उनकी शिष्यता को ग्रहण किया। वो मना कर रहे थे, फिर भी कबीरदास जी ने देखा कि श्रद्धा है तो चलो ठीक है, उनको उससे क्या लेना देना, उनको तो अपने राम राम करना है और किसी से कोई लेना देना ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। और उस समय का बादशाह, मुगल बादशाह जो था, वह भी नतमस्तक हुआ कबीरदास जी के सामने। बहुत प्रकार के प्रयत्न करने पर भी कबीरदास जी के सामने वह नतमस्तक हुआ। तो यह इतना सब होने के बाद सारी कोशिश ब्राह्मणों की तो विफल हो गई, क्योंकि तो कबीरदास जी को नीचा दिखाना चाहते थे, कबीरदास जी के विरोधी ही थे। वस्तुतः ब्राह्मणों ऐसा क्यों करते थे, विरोधी थे कि ये हमारी जगह ना ले ले, उनको ईर्ष्या रहती थी इस बात की। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा भी नतमस्तक, बादशाह भी नतमस्तक, अब क्या करें, अब कबीरदास जी का की प्रतिष्ठा को हानि कैसे पहुंचाएं। अब तो एक ही उपाय है, कबीरदास जी महाराज की जो प्रतिष्ठा संत समाज में है, साधु समाज में है, अब उसको यदि कम कर सकें तो ही कुछ लाभ होगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि झूठा न्योता फेरने के लिए उन्होंने सोचा चलो उनके नाम से झूठा न्योता फेर देते हैं, उत्सव है, कबीरदास जी ने बुलवाया है, इस प्रकार न्योता फेर देते हैं और सब आएंगे। जब कुछ होगा नहीं कबीरदास जी के पास तो सब उनको श्राप जैसा ही उनको तिरस्कृत करके जाएंगे, साधुओं में संत समाज में उनकी निंदा होगी।
और तब रही सही सिद्धि भी इनकी चौपट हो जाएगी। इस प्रकार की भावना के साथ ब्राह्मणों ने झूठा न्योता फेरने के लिए क्या किया, ओ रामानंदी राम फटा का तिलक लगाया, पान के पत्ता बराबर श्री लगाया, ओ लंबा चौड़ा तिलक, तुलसी की मोटी मोटी मालाएं, और जटा बनाने में तो बहुत दिन बहुत साल लग जाएंगे। तो क्या किया हम, क्योंकि ब्राह्मणों ने सोचा, ये रूप ब्राह्मणों ने क्यों बदला, क्योंकि वे जाएंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि काशी के ब्राह्मण तो प्रथम से ही उनके विरोधी हैं। तो इसलिए वे सोचे कि साधु का वेश बनाकर ही जाना पड़ेगा। और ब्रह्मगाथी बात कर सीताराम सीताराम राधे श्याम कहकर चारों ब्राह्मण, चार हट्टे खट्टे ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया। वे पूरे भारतवर्ष के जितने प्रांत थे, जितने गांव थे, जितने शहर थे, जितने महानगर थे, नगर महानगर ग्राम प्रांत शहर, सब में न्योता फेर कर आए। एवं एवं श्री यह कबीरदास जी के नाम से न्योता फेर दिया। और ये इतना, यहाँ तक वे कहते जहां पर भी जाते कि सीताराम महाराज पूरे भारतवर्ष के षड्भेश के संतों का भंडारा कबीरदास जी करने वाले हैं। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को, यानी श्री जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीरदास जी महाराज की आविर्भाव तिथि है। तो उसी दिन को वे उत्सव करना चाहते हैं, संतो संत सेवा करना चाहते हैं। और गर्मी का दिन है, जल्दी जल्दी पंगत हो जाएगी, 12 बजे से पहले 10 बजे तक आ जाना, क्योंकि देर से आओगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। और केवल आप मत आना, आप, हमने आपको बता दिया, न्योता दे दिया, आपके जितने परिचित हों आप उनको भी न्योता दे दें, वो भी आ जाएंगे। पूरे संत समाज का भंडारा एवं उनके शिष्य प्रशिष्य गण जितने भी थे सब लेकर आए, ऐसा न्योता फेर कर आ गए। ओ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कबीरदास जी तो अपने राम राम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुबह प्रातः काल भोर होते ही हजारों संतों की टोलियां आ रही हैं। क्या बात है, कबीरदास जी को अति प्रसन्नता हुई कि चलो संतों की अकारण कृपा हो गई। क्या उनको पता तो नहीं था कि ये सब हो गया है। अब संतों के प्रति कबीरदास जी अत्यंत श्रद्धा रखते थे, क्योंकि संत ही, श्री भक्तमाल जी के अनुसार, भगवान जिनका उपासना करते हैं वे संत हैं। यह श्री भक्तमाल जी का सिद्धांत है कि संत भगवान इष्ट हैं और संत अति इष्ट हैं। तो इस प्रकार अपने संतों को देखकर, भगवत स्वरूप संतों को देखकर, सभी साधुओं को देखकर, उनकी जमात टोलियां देखकर कबीरदास जी ने भावपूर्ण हृदय से यह पद गाया, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए गए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। इस प्रकार श्री कबीरदास जी ने अंत में गाया है, पूरा पद मैं नहीं सुना रहा हूं। अंत में उन्होंने कहा कि भजन करे दास कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन करो निष्काम, संतन को देखो आवत। इस प्रकार संतों के प्रति कबीरदास जी का भाव अति इष्ट भाव। और फिर कबीरदास ने सोचा कि कैसे पधारे संत। तो उन्होंने पूछा, भगवान किस प्रकार आपकी कृपा हुई, कैसे पधारे। अब कोई न्योता दे फिर पूछे कि क्यों पधारे तो कैसा लगेगा। संतों ने पूछा, आप ही ने तो बुलाया है, आप कबीरदास जी, आप कब से मजाकिया संत हो गए, आप भी विनोद करते हैं, अरे। तो कबीरदास जी ने कहा, कैसा मजाक। तो संतों ने कहा, आपके चार शिष्यों ने तो हमको जाकर बुलाया है, हम बिना बुलाए नहीं आए। कबीरदास जी ने कहा कि किस लिए, कि पूरा भंडारा तो आपने आज रखा है। ओ सब हुआ कि नहीं, कहीं
खटकने की आवाज नहीं आ रही, मालपुआ की सुगंध नहीं आ रही, भोग भोग लगा है कि नहीं, सब तैयारियां हुई कि नहीं। ओ कबीरदास जी सोचने लगे, हे भगवान, ये तो भंडारे के साधु हैं, ये तो प्रसाद पाने वाले संत आए हैं। तो कबीरदास जी ने सोची कि युक्ति तो भगवान ने बता ही दी है कि गंगा जी के किनारे जाकर राम राम करना है, फिर आगे का भगवान संभालेंगे। तो इस प्रकार कबीरदास जी सीधे उन्होंने कहा कि जब कढ़ाई खटकने की आवाज नहीं आ रही, मालपा की सुगंध नहीं आ रही, ऐसा संतों ने पूछा, तो उन्होंने कहा भगवान की कृपा से सब तैयार है, और केवल गर्मी का दिन है, ज्येष्ठ ज्येष्ठ का महीना है, जेठ का महीना है, तो दही हमने मंगवाया है, तो उसको देखकर आते हैं, बाजार में आया क्यों नहीं, सोचा कि दही बूरा संतों को दिया जाए। तो इस प्रकार कबीरदास जी मंडी में गए, बाजार में गए, और सीधे वहां से गंगा जी की कछार में, जहां पर किनारे भजन करते थे, वहां चले गए। अब भगवान संभाले, हमको नहीं पता। हो कबीरदास जी गए, फिर राम राम करने लगे। अब भगवान सोचे, भगवान ने देखा कि संतों के मध्य में कबीरदास जी की जो साधु समाज में प्रतिष्ठा है, वह अक्षुण्ण रहनी चाहिए, वह जिस प्रकार है वैसी ही रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और इतने संत पधारे हैं, और भगवान कहते हैं कि रसम वैष्णव जी हुआ, हम अब इतने संत पधारे हैं, भोज भंडारा होगा तो हम भी पेट भरकर प्रसाद पाएंगे, संतों के जिह्वा पर हम विराजमान होकर प्रसाद पाएंगे, ओ बढ़िया आनंद मिलेगा संतों के बीच में। इस प्रकार हरिधाये प्रियादास जी ने कहा है कि एक क्षण भी भगवान ने प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि संतों को प्रतीक्षा नहीं कराना चाहिए। इस प्रकार भगवान एकदम दौड़कर जल्दी से आ गए, और अकेले नहीं आए, इतनी बड़ी पंगत थी। उन्होंने नल जी, नील जी, राम जी ने नल जी, नील जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, अंगद जी, द्विविद जी, मयंद जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जितने भी उनके पार्षद थे सबको, और हनुमान जी के सेना के जितने बानर थे सबको कहा कि दिव्य रूप धारण करो और चलो, वहां पर पंगत फेरना है, सबको फेरना है, हम अकेले कितने फेरेंगे। ओ भगवान आ गए, और भगवान तो सत्य संकल्प हैं। सत्य संकल्प भगवान ने जैसे ही संकल्प किया, तो भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य सारे प्रकार के पदार्थ भगवान के सामने आ गए। और जब प्रसाद आया, फिर भगवान एकदम पूरे पत्तल फिरने लगे। सभी भगवत पार्षद वेश, संतों का वेश लेकर आए थे, सब पत्तल फिराने लगे, और हर जगह पत्तल फिरकर सब इतना बड़ा भंडारा हुआ। श्री मलुकदास जी महाराज, प्रयाग के रामानंद संप्रदाय के महान सिद्ध संत, रसिक संत, वे कहते हैं कि 2,80,000 संतों ने वहां पर प्रसाद पाया। ऐसा भंडारा तो न भूतो न भविष्यति। कबीरदास जी महाराज के नाम पर वे तो भगवान का भजन कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं, रघुनाथ जी अपने भगवत पार्षदों के सहित, हनुमान जी, गरुड़ जी, नल जी, नील जी, मयंद जी, अंगद जी, द्विविद जी, नल, नील, और सुग्रीव जी महाराज, विभीषण जी महाराज, सबके साथ आकर भगवत पार्षद साधु संत के वेश में आकर दिव्य स्वरूप है वे सब परोस रहे हैं। और सब जब परोसने लगे, और पूरी ऐसी कोई गली नहीं बची काशी की, ऐसा कोई घाट नहीं बचा काशी का, गंगा जी का घाट, कि जहां तक पंगत न गई हो। इतना बड़ा पंगत, और सारी गलियों में 2,80,000 संत, कोई कम बात नहीं है। और संत क्या, पूरे काशी में जितने आदमी थे, जितने जो थे, वो ब्राह्मण जो द्वेष करते थे, वो भी बेचारे बैठ गए कि चलो फिर से तो हम हार ही गए हैं, अब बैठ ही जाते हैं। अब उनको पता, तो यह किसी को पता नहीं कि भगवान आए हैं, कि कबीरदास जी तो वहां बैठकर भजन कर रहे हैं। और जब संतों का जब पत्तल फिरने लगी, तो संत तो कीर्तन करते ही हैं, गर्जना करते ही हैं। तो संतों ने जब पत्तल फिर रही थी, कबीरदास जी वहां पर भजन कर रहे, तो कबीरदास जी को तो कुछ पता नहीं था, वे तो राम राम कर रहे थे। तो संतों के ने जब कीर्तन किया, सिया हरि नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदारथ पाओगे,
भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। पुरी अयोध्या सरयू के तीर, जहाँ बसत हैं सिय रघुवीर। हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सिया हरि नारायण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद। इस प्रकार करते हुए संत भगवान सब पाओ संतो प्रेम लगाए, हरे हा संत भगवान गर्जना हो जाए, जय जय श्री राधे सीताराम। इस प्रकार की जब गर्जना हुई तो कबीरदास जी के कान में पड़ी कि गर्जना क्यों हो रही है। संत और कबीरदास जी जहां तक बैठे थे, जहां पर भजन कर रहे थे, वहां तक पंगत चली गई थी। और कबीरदास जी ने सोचा कि लीला हो गई है, भगवान ने फिर सहायता कर दी है। तो हृदय में अपने अनन्य भक्ति भाव को हृदय में दृढ़ करके कबीरदास जी ने सोचा कि भगवान आज कबीरदास जी लोभ का संवरण न कर सके। कबीरदास जी ने सोचा कि किस प्रकार भगवान हमारे वेश में आए हैं, उनकी झलक तो ले लें। और भगवान अन्य पार्षद तो दिव्य रूप संतों का धरकर आए ही थे, और भगवान स्वयं कबीरदास जी का रूप धरकर आए थे। क्योंकि कबीरदास जी के नाम से न्योता फेरा गया था, तो वो न रहे, उपस्थित न रहे, तो यह तो सब संशय करेंगे क्या हुआ। कबीरदास जी के रूप में भगवान स्वयं आए थे। तो कबीरदास जी बैठ उठकर अपना साफी ओढ़कर उसी पंक्ति में बैठ गए। वो भगवान ने देख लिया कि कबीरदास जी आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर कहा कि अरे अरे व्यवस्थापक क्या कर रहे हो, लाओ कुल्हड़ लाओ, सकोरा लाओ, बर्फी लाओ, मोहन थार लाओ, पुआ लाओ, गुलाब जामुन लाओ। तमाम मिठाइयों व्यंजनों का नाम गिना दिया भगवान ने, और कहा कि नया साधु आया है, जल्दी करो, क्या कर रहे हो व्यवस्थापक, जल्दी लाओ, पत्तल परोसो, पत्तल फिरो, प्रसाद परोसो। इस प्रकार कहा। तो कबीरदास जी धीरे से बस देखते और फिर नीचे कर लेते सिर, ताकि उनको कोई ना देख सके, वो सबको देख सके। तो इस प्रकार साफी ओढ़कर कबीरदास जी बैठे, और उनको जब उन्होंने पाना शुरू किया, तो वे बस इतना डर रहे थे कि कहीं कबीरदास जी के सामने ना आ जाएं, कहीं भगवान हमारे ही सामने ना आ जाएं। तो इस प्रकार वे सोच रहे थे। और उधर भगवान अब तक तो दूर से निर्देश कर रहे थे कि नया साधु आया है, ये दो परोसो, ये परोसो, देर मत करो। अभी क्या हुआ कि जब कभी सब थोड़ा कबीरदास जी पाने लगे, अब उठ के नहीं जा सकते, आधा पाए हैं, और भगवान आकर कबीरदास जी के सामने खड़े हो गए। और भगवान ने कहा, बाबा लजाते क्यों हो, भरपेट पालो, कबीरदास जी का भंडारा है, मुखिया खिलाने वाला है, तो चिंता क्या है। और कबीरदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। भगवान की बात सुन रहे हैं और प्रसाद भी पा रहे हैं। और इतने में भगवान ने एक चुटकी ले ली, कबीरदास जी के साथ थोड़ा मजाक कर दिया कि अरे घर के मुखिया होकर पहली पंगत में बैठते हो, पीछे से बैठना चाहिए, नेक शर्म तो करो। इतना जब भगवान ने कह दिया तो कबीरदास जी गदगद हो गए, और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी, और उनसे प्रसाद भी नहीं पाया गया, इतने भावुक हो गए कबीरदास जी महाराज। तो भगवान ने जब देखा कि अब ज्यादा भावुक हो गए हैं, ज्यादा भावुक हो गए हैं, अब प्रसाद भी इनसे पाया नहीं जा रहा, तो भगवान धीरे से वहां से उठकर चल दिए। और इस प्रकार पूरे काशी का भोज भंडारा भगवान की कृपा से, न भूतो न भविष्यति, जिस प्रकार का भंडारा था वह भगवान की कृपा से संपूर्ण हुआ। और कबीरदास जी का जो ब्राह्मणों का कबीरदास जी के प्रति विरोध भाव था वह भी चला गया, और सब कबीरदास जी के प्रति श्रद्धावान हो गए। और भगवान का जो लक्ष्य था कि संत समाज में कबीरदास जी की जिस प्रकार, क्योंकि सारे संत पधारे थे भारतवर्ष के, कोई प्रयाग से, कोई चित्रकूट से, अयोध्या धाम से, श्रीधाम वृंदावन के संत सब पधारे थे। तो इस प्रकार जो संत पधारे थे उनका, उनके बीच में साधु समाज में, संत समाज में कबीरदास जी की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रही। जिस प्रकार यह जो पंक्ति है साधु समाज में प्रसिद्ध एक पंक्ति है कि गांठी में पैसा नहीं, कोई संत हैं जिनके पास पैसा नहीं, फक्कड़ संत हैं, गांठी में पैसा नहीं, मांगन में सकुचाय, और मांगने में सकुचाते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, केवल राम राम करते हैं निष्काम भाव से। ताही पीछे हरि फिरे,
कहूँ भूखो न रह जाए। तो उस निष्काम भक्त के पीछे भगवान स्वयं फिरते हैं, स्वयं भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। कहीं यह मेरा भगत निष्काम है, किसी से मांगता नहीं है, कहीं भूखा न रह जाए। तो इसी यह भगवान का जो श्रीमुख वाक्य है, यह उसी का हिंदी अनुवाद था, ऐसा ही समझ लें कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री कबीरदास जी के चरणों में एवं सभी संतों वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे, जय गौर, जय निताई। जय जय श्री राधे। रूपेश प्रसाद को आम गीता चिंतन चंचरिका समूह तरफरु अशेष साधुवाद ज्ञापन करुचु। सुंदर रोचक शैली रे अनन्या चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोकर जो दृष्टांत उपस्थापन करले कबीर संत कबीर जी चरित्र माध्यम रे ता अत्यंत प्रशंसनीय एवं अत्यंत आनंदप्रद एवं आम मान प्रति मध्य उत्साहप्रद प्रेरणाप्रद मध्य। तेणु आम गीता चिंतन चंचरिका तरफरु आयुष्मान रूपेश प्रसाद को साधुवाद ज्ञापन करुचु। आज गोटे सूचना जे परम वंदनीय आचार्य चरण अन्य गोटे मीटिंग रे उपस्थित थिबा हेतु से जोग दे पारले नाही। तेणु तांको निर्देश अनुसार ए सत्र को संचालन करिया पड़ला। तेणु आपण माने एई सत्र रे योगदान दे आम मान को उत्साह को वर्धन करले। तेणु सब श्रोता मान को मु अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करुछि। पुनः आसंता काली ठारू आचार्य पादन श्रीमुखरु आमे श्रीमद भगवत गीतार अवशिष्ट अंश को मध्य श्रवण करि परिबा राज विद्या राज विहयोगर। तेणु आसंता काली पई मु आपण मान ठारू अनुमति चाहि आपण मान को प्रणाम जणाउछि। आज रे सत्र को एठी समापन करिया पई मध्य अनुमति चाहुछि। जय जय श्री राधे। राधे राधे प्रणाम। नमो नमः।